नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य विक्रम जैन जिनवानी ज्योतिष संस्थान में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम पीछे एक श्रृंखला बना रहे हैं फैक्ट्री या वर्कशॉप या कारखाने के वास्तु के बारे में, तो इसी को आगे बढ़ाते हुए इसमें आज हम बात करते हैं कि ओनर्स का ऑफिस कहाँ होना चाहिए, यानी कि मालिक जो कारखाने का या वर्कशॉप का या फैक्ट्री का जो मालिक है उसका ऑफिस कहाँ होना चाहिए, और कॉन्फ्रेंस हॉल यानी कि जो आपस में जो इनकी कॉन्फ्रेंस होती है, जितनी भी मीटिंग्स होती हैं जिससे कि सारा सिस्टम चलता है, मार्केटिंग वगैरह के सारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सबकी एक ज्वाइंट मीटिंग होती है, तो वो कॉन्फ्रेंस हॉल कहाँ पे होना चाहिए, तो इसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये मालिक जो कारखाने का मालिक है इसका ऑफिस किस दिशा में होना चाहिए। नैऋत्य दिशा बताई गई है इसके लिए। नैऋत्य यानी साउथ वेस्ट दिशा, यानी पृथ्वी तत्व यानी स्थायित्व, मतलब जहां पे स्थिरता है उस दिशा में जो है ओनर का रूम होना चाहिए, और इस प्रकार होना चाहिए कि उसका जो सिटिंग अरेंजमेंट है उसमें जब वो ओनर या जो जातक है जो कि कारखाने का मालिक है वो बैठे तो उसका फेस नॉर्थ या ईस्ट की तरफ होना चाहिए, नॉर्थ या ईस्ट की तरफ होना चाहिए। और इस वजह से इसलिए होना चाहिए कि जितना भी यहाँ पे काम चल रहा है पूरी वर्कशॉप में या पूरी फैक्ट्री में, वो सारा वो सभी पे निगाह रख सके, नजर रख सके, देख सके। तो ये एक दिशा ऐसी बताई गई है जो दक्षता की दिशा है। इस दिशा में यानी नैऋत्य दिशा में ओनर का ऑफिस होना चाहिए। बात करते हैं कॉन्फ्रेंस हॉल के बारे में। तो कॉन्फ्रेंस हॉल कहाँ होना चाहिए और किस तरीके का होना चाहिए। कॉन्फ्रेंस हॉल में सबसे बड़ी 3-4 चीजें बताई गई हैं कि जैसे कोई भी कॉन्फ्रेंस हॉल है उसमें कोई भी गोल टेबल नहीं होनी चाहिए। गोल टेबल अगर होगी तो वहां पे जो भी वार्तालाप होगा, जो भी डिस्कशंस होंगी, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो हमेशा कॉन्फ्रेंस हॉल में रेक्टेंगुलर टेबल होनी चाहिए, और एक सिंगल टेबल की लंबाई 11 फुट से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसको आप 2 या 3 पार्ट्स में, अगर आप ज्यादा एम्प्लॉइज है या ज्यादा मीटिंग के लिए ज्यादा मेंबर्स आ रहे हैं तो उसमें लंबाई बढ़ा सकते हैं, लेकिन 11 फुट से ज्यादा लंबी एक टेबल नहीं होनी चाहिए। तीसरा, वो यू शेप में उसका सिटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए, जैसे इंग्लिश का जो लेटर है यू, उस यू शेप में जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए टेबल्स का। चौथी चीज कि जो ओनर है या जो मीटिंग को हेल्ड करेगा, जो मीटिंग का जो लीडर होगा, उसको हमेशा जो है नॉर्थ डायरेक्शन में बैठना चाहिए और नॉर्थ डायरेक्शन में बैठ के बात करनी चाहिए। चौथा, जो कॉन्फ्रेंस हॉल है उसमें जितना भी सिटिंग अरेंजमेंट हम रखेंगे, सारा जो जो उसकी लंबाई होगी कॉन्फ्रेंस हॉल की लंबाई के हिसाब से रखी जाएगी, और लंबाई उसकी पूरब से पश्चिम की तरफ होनी चाहिए। लंबाई पूरब से पश्चिम की तरफ होनी चाहिए। तो ये कुछ कॉन्फ्रेंस हॉल की बातें हैं। जिस कॉन्फ्रेंस हॉल में जैसे जितने भी मैनेजर्स हैं, प्रोडक्शन मैनेजर है, स्टोर कीपर है, लाइन मैनेजर है, इंचार्ज जितने भी होते हैं वो हैं, या जो वहां पे बैठ के जो नीतियां डेवलप करते हैं यानी कि बिजनेस स्ट्रेटेजीज डेवलप करते हैं कि कैसे बिजनेस चलेगा, मार्केटिंग के बंदे, सेल्स के, तो वो सब जब मीटिंग करते हैं वहां पे तो कॉन्फ्रेंस हॉल में इस तरीके से होना चाहिए। अब बात करते हैं ये होना कहाँ चाहिए। या तो ये ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए जहां से कि नई सोच आती है, मंथन मतलब नई नई सोचें डेवलप होती हैं, और या फिर नॉर्थ में होना चाहिए जो हमारा स्पष्टता का कारक है, स्पष्टता की जगह है नॉर्थ डायरेक्शन। या कुछ वास्तुशास्त्रियों के मतानुसार नॉर्थ वेस्ट में भी हो सकता है। नॉर्थ वेस्ट का क्या मतलब है, नए विचार आना, नए विचारों का आदान प्रदान होना, तो नॉर्थ डायरेक्शन में भी हो सकता है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। और कुछ मतानुसार जो है वो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन भी बताई गई है। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है मंथन की दिशा है, तो यहां बैठ के मंथन किया जा सकता है कि हमें आगे बिजनेस कैसे चलाना है, और बिजनेस में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है या क्या क्या डिफिकल्टीज आ रही हैं, और उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे मल्टीप्लाई किया जाए। तो ये 3-4 डायरेक्शंस हैं जिसमें कि हम कॉन्फ्रेंस हॉल बना सकते हैं। इसमें डिपेंड ये करता है कि हमारे को हमारा टाइप ऑफ जॉब किस तरीके का है, कि हमारे को मीटिंग किस तरीके की होनी है, वहां पे डिपार्टमेंट्स कौन कौन से जो है वो मीटिंग करेंगे, उस
सब चीजों के ऊपर हमारे को कॉन्फ्रेंस हॉल डिजाइन कर सकते हैं हम। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें कि हमने ओनर्स के ऑफिस के बारे में बात करी और कॉन्फ्रेंस हॉल के बारे में बात करी। तो अगली वीडियो में किसी और टॉपिक को लेके आएंगे हम, वर्कशॉप और फैक्ट्री के या कारखाने के वास्तु के बारे में। उम्मीद करता हूं ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।